जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम्पल फॉर यू में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लाए हैं हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, या यूँ कहे कि हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद तब उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास एक प्रश्न है 11,664। क्या करें, 11,664 का हमें पहले गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसा करेंगे, जो संख्या रहेगी इसको ऐसा खींच देंगे। खींचने के बाद जब हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए हम छोटी छोटी संख्याओं से कटाते हैं। वो संख्याएं कौन होती हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, या डॉट डॉट, मतलब ऐसी संख्याओं से कटाते हैं जो कि अभाज्य हो, मतलब कि वो खुद की संख्या से कटे या मतलब कि और दूसरी संख्या से न कटे। जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ 9 ले लेते तो 9 3 से कट जाता, ठीक। अगर हम देखिए यहाँ पे 2 लिए हैं, अगर 3 के बाद 4 लेते तो 2 से कट जाता। तो कहने का मतलब यदि हम गुणनखंड कर रहे हैं तो ऐसी संख्याओं से कटाएंगे जो कि किसी संख्या से न कटे। तो हमारे पास यही सब संख्याएँ आती हैं, इतने तक संख्याएं कट जाती हैं। तो चलिए इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। किससे करेंगे, 2 से। तो चलिए यहाँ पे 2 से शुरू करिए, पहले 2 से कटाइए। देखिए 2 से हम कटाएंगे तो पहले क्या करेंगे, इस 2 का भाग 1 में ले जाएंगे, लेकिन भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम 2 संख्या ले लेंगे। यदि हम 2 संख्याएँ ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 11 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 11 हमारा कट जाए या उससे कम ही रहे। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए तो कितना होगा, 2 पचे 10 होता है। कितना होता है, 2 पचे 10। अगर हम 5 बार ले गए तो 10 हो जाएगा। अगर 2 छक्के 6 बार ले जाते हैं तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे या तो पूरा पूरा कट जाए या उससे कम ही रहे। तो हम क्या करेंगे, 2 पचे 10 कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पचे माने 5 बार लेकर 2 पचे 10 हो गया। लेकिन यहाँ ऊपर है कितना, 11 है, मतलब यहाँ 1 बच गया। जब यहाँ 1 बच गया और यहाँ आगे क्या है, 6 है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 और 6, मतलब 1 लिख के 6 हो गया। तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि ताकि 16 कट जाए। तो फिर तो कितना होगा, 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक तो हो गया। फिर देखिए फिर ये 6 अभी 6 बचा है और 4 बचा है। तो फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 का भाग किस में देंगे, हम 6 में देंगे। तो कितनी बार, 2 तिहाई 6 हो गया। फिर इस 2 का भाग किस में देंगे, 4 में। तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। अब फिर अंडरलाइन ऐसे करिए, फिर इसको 2 से कटाइए। किस संख्या से, 2 से। तो चलिए 2 का भाग किस में देंगे, हम 5 में देंगे। लेकिन क्या करेंगे, इससे मतलब 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4। जब 2 दूनी 4 हुआ तो यहाँ देखिए 1 बचा है अभी, चूँकि यहाँ 5 है। तो यहाँ जब 1 बचा तो 1 यहाँ और यहाँ 8 है, मतलब कितना हो गया, 1 और 8 कितना, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए तो क्लियर हो जाता है। मतलब कितना है, 18 हमारे पास है। तो 2 का भाग ऐसा दीजिए कि 18 कट जाए। तो कितना होगा, 2 9 18 कट गया। तो ये कट गया। देखिए हमारे पास अभी कितना है, 3 बचा है, 2 बचा है। तो इस 2 का भाग किस में ले जाएंगे, हम पहले 3 में ले जाएंगे। तो 2 1 का 2 हो गया। जब 2 1 का 2 हो गया तो यहाँ 3 है, मतलब 1 यहाँ बचा। तो 1 लिख के 2 कितना हुए, 1 लिख के 2 मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। तो 2 छक्के 12 हो गया। चलिए फिर इसको 2 से कटाइए। तो 2 से कटाएंगे तो 2 1 का 2 हो गया, ये कट गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, 9 में हम भाग ले जाएंगे। तो 2 चौक कितना हो गया, 2 चौक 8 हुआ। 2 चौक 8 होता है, लेकिन यहाँ कितना है, 9 है। तो यहाँ 1 बचा। तो 1 बचा, यहाँ 1 यहाँ पहले से है, मतलब 1 और 1 हो गया। क्या हो गया, 1 और 1। तो इसका 2 का भाग किस में ले जाएंगे, हम 11 में ले जाएंगे। तो कितना होगा, 2
पचे हो जाएगा, 2 पचे 10, कितना हो गया 2 पचे 10। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ 11 है, यहाँ 1 बच जाएगा आपका, तो 1 बच गया तो 1 लिख के 6, मतलब कितना हो गया 16 हो गया। तो 2 का भाग ऐसा दीजिए कि 16 कट जाए, तो 2 8 कितना हो गया 16 हो गया। फिर यहाँ देखिए अंडरलाइन करिए, फिर इसको 2 से कटाइए, तो 2 सते कितना हो गया 14 हो गया। फिर यहाँ देखिए कट गया, तो यहाँ 5 के पास जाएंगे हम, तो 2 का भाग किस में ले जाएंगे 5 में, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 1 बच गया, 2 दूनी 4 होता है, जबकि यहाँ कितना है 5 है, मतलब 1 बच गया। जब 1 बच गया तो 1 लिख के 8, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 18 हो गया। तो 2 9 कितना हो गया 18 हो गया। तो देखिए संख्या अब 2 से कटा है, लेकिन अब हम किससे कटाएंगे, 2 से नहीं कटाएंगे, किससे कटाएंगे 3 से कटाएंगे। क्योंकि इसलिए कि देखिए जो लास्ट वाली संख्या होती है, हम ये देखते हैं कि संख्या कटेगी कि नहीं। इससे देखिए 2 था तो 2 दूनी 4 1 कट गया, लेकिन यहाँ पे क्या देखिए यहाँ भी 2 था तो ये भी 2 से कट गया। यहाँ देखिए 6 है तो 2 3 6 कट गया, यहाँ 2 चौक काट गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया है 9 आ गया है। तो इसलिए 2 से तो कटेगी नहीं, इसका मतलब हम क्या करेंगे 3 से कटाएंगे। इसको किससे कटाएंगे 3 से। अब देखिए यहाँ 3 से कटाइए, या आप पहले उसको चेक करके देख लीजिए, अगर कटाएंगे देखिए कटेगा नहीं। अगर मान लीजिए हम आप लोग कह रहे हैं तो यहाँ अगर 2 से कटा दिए, चलिए चेक कर लीजिए कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 3 6 हो गया, 2 3 6, यहाँ 1 बचा, 1 लिख के 2 कितना हो गया यहाँ पे, तो 2 6 12 हो गया, 1 कट गया, लेकिन यहाँ कितना बच गया 9 बच गया। तो अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो लास्ट में 9 है तो कटेगा नहीं कटेगा। इसलिए हम क्या कर रहे थे, इसको हम 2 से ना कटा करके किससे कटाएंगे, हम सीधा 3 से कटाएंगे। अगर 3 से कटाएंगे यहाँ पे हम तो कट जाएगी संख्या, मतलब उन्हीं संख्याओं से कटाइए जो कि संख्या पूरी की पूरी कट जाए। और यह नहीं कि मतलब वो बच जाए तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, मतलब संख्या उसी से कटाइए। से 2 से कटाए हम तो 2 से कटाते गए, जब तक पूरी संख्या 2 से कटती गई तब तक उसको हम कटाते गए। अब उसके बाद जब 2 से न कटे तो क्या करेंगे, हम 3 से कटाएंगे। ठीक, अब देखिए 3 से कटाइए तो 3 का भाग इसमें दीजिए, कितनी बार गया 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है, लेकिन यहाँ कितना है 7 है, तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 है, मतलब 1 लिख के 2 कितना हो गया 1 लिख के 2 मतलब 12 हो गया। तो अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 कट जाए, तो 3 चौक 12 हो गया। अभी यहाँ तक कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा 9 बच गया। जब 9 बच गया 3 का भाग ऐसा दीजिए कि 9 कट जाए, 3 त्रिका 9 हो गया। चलिए अब देखिए फिर ऐसा करिए अंडरलाइन, फिर इसको किससे कटाइए 3 से कटाइए, तो 3 से कटाए 3 8 24 कट गया, यहाँ पे 3 है, 3 1 3 हो गया। फिर इसको 3 से कटा दीजिए, तो 3 से कटाएंगे 3 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अगर 3 बार ले जाएंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 8 है और 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 2 बार ले जाएंगे, 3 दूनी 6 होता है, जबकि यहाँ है कितना 8 है, मतलब यहाँ बचा कितना 3 दूनी 6 होता है, जबकि यहाँ 8 है, मतलब यहाँ पे 2 बच गया। तो 2 लिख के 1 कितना हो गया 21 हो गया। यहाँ देखिए 2 बचा और यहाँ 1, मतलब 2 लिख के 1 ऐसा 21 हो गया। जब 21 हो गया 3 का पहाड़ा पढ़िए 21 कट जाए, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 3 से कटा दीजिए तो 3 9 27 हो गया। फिर इसको 3 से कटा दीजिए, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर इसको 3 से कटा दिए, 3 1 3, मतलब गुणनखंड करने का नियम क्या होता है, पहले आप 2 से कटाइए, जितनी संख्या कटती जाए उसको कटाते जाइए, अगर ना कटे तो फिर 3 का प्रयोग करिए। इसी तरह से फिर 3 से कटाइए, अगर 3 से न कटे, मान लीजिए और कोई प्रश्न ऐसा आ जाएगा जिसमें 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 5 से कटा लेंगे। अगर 5 से नहीं कटेगा तो 7 से कटा लेंगे, अगर 7 से नहीं कटेगा तो 11, माने ऐसी संख्याओं से कटाएंगे जो कि किसी संख्या से न कटती हो। तो चलिए हमने ये क्या किया, गुणनखंड किया, और गुणनखंड करके जब तक यहाँ 1 न आ जाए तब तक उन संख्याओं को आप कटाते रहिए। चलिए अब हमारे पास क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे क्या, पहले गुणनखंड हो गया, मतलब इसका हम खंड किए,
तो यहाँ लिख दीजिए, मतलब यहाँ 11,664 मानेगा इसका हम का गुणनखंड, मतलब ये इसका गुणनखंड कितना आया हमारे पास, 1 2 3 4, मतलब 2 कितनी बार आया, 4 बार। तो यहाँ 4 बार लिख लीजिए इसको आप, ठीक। अब 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आया, 6 बार लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या हो गया, ये इतना बार आया। मतलब हम जब 11,664 का गुणनखंड किए तो हमारे पास इतनी संख्याएं आई। अब क्या करेंगे, जब हम गुणनखंड कर लिए, देखिए गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड हो गया, ये विधि हो गई, ये हमारे पास इतना हो गया। अब क्या करना, हमको वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल यहाँ लिखेंगे कि 11,664 का वर्गमूल, क्या लिखेंगे हम, वर्गमूल। यहाँ पे देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है, करड़ी होती है, क्या होता है, करड़ी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए वही संख्या लिख दीजिए यहाँ पे, या इसको पहले ऐसे कर लीजिए, इतना है, इतना का वर्गमूल बराबर इतना, ठीक, ये हो गया, मतलब इतने का वर्गमूल। तो वर्गमूल जब किए तो ये संख्या क्या हो गई, करड़ी के रूप में चली गई। फिर नीचे यहाँ बराबर लगा दीजिए। अब ये हम अभी इसका खंड किए हैं, इतना आया है, तो इसको लिख दीजिए। अब फिर क्या करेंगे, 3 कितनी बार है, 6 बार आया है। चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हम जब कोई संख्या करड़ी में है, अगर हमें उसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। जिसका भी जोड़ा बन जाएगा वो करड़ी से बाहर आ जाएगी, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो करड़ी से बाहर नहीं आएगी। तो लेकिन यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का जोड़ा बन गया है। ये देखिए, तो इसको हम यहाँ पे जब भी कोई संख्या करड़ी से निकालते हैं तो वहाँ पे हम प्लस और माइनस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जोड़ा इसका निकल गया, एक जोड़ा इसका निकल गया। फिर इस 3 में कितने जोड़े हैं, 1 2 3, 3 में 3 जोड़े हैं, तीनों जोड़ों को आप लिख लीजिए, ठीक, इतना हो गया, बराबर लगा दीजिए। फिर यहाँ क्या करिए, प्लस माइनस लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए हम ये गुणा का चिन्ह है, सबका आप गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा 2 में कर दीजिए पहले, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 का गुणा फिर 3 में कर दीजिए, 4 तिहाई 12 हो गया, फिर 12 और 12 का गुणा 3 में कर दीजिए, तो 12 तिहाई 36, मतलब देखिए 36 हो गया। यहाँ तक हम गुणा आसानी से कर लिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमको रफ कार्य करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ तो कर दिए, 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया, और 6 त्रिक 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया। इसको फिर से गुणा समझ लिए, 2 का गुणा हम 2 में किए तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर 4 का गुणा जब यहाँ 4 हो गया तो 4 तिहाई 12 हो गया। जब यहाँ तक 12 हो गया तो फिर 12 का गुणा फिर 3 में करिए, 12 तिहाई 36 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 36 हो गया, तो 36 का गुणा हम इसमें 3 में कर दिए, कितना आ गया हमारे पास, 216 आ गया। कितना आ गया, 216। ये क्या हो गया हमारा, हम पहले क्या किए, गुणनखंड किए। यदि आपसे सिर्फ कोई ये कहे कि आप गुणनखंड करिए तो यही सिर्फ इतना ही हो गया। ये इस तरह से गुणनखंड करिए, यहाँ पर लिख दीजिए इतने का गुणनखंड बराबर इतना, ये गुणनखंड हो गया। और यहाँ क्या निकाल दिए हम, वर्गमूल। जब वर्गमूल निकाले तो हमारे पास आंसर कितना आया, 216 आया। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि समझ में आई तो हमारे चैनल एग्जाम्पल फॉर यू को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको कैसी लग रही है। धन्यवाद।